कुर्बानी से पहले हुकूमत ने आवाम की जेब पर छुरी चला दी। पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा, 5 रुपए 40 पैसे महंगा कर दिया। वज़ीर आज़म ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाई गई। मिट्टी के तेल 1 रुपया 39 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपया 27 पैसे महंगा। कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। शहबाज गिल का कहना है ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म ने आवाम को रिलीफ फराहम किया। फैसले के नतीजे में पड़ने वाला इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ताशकंद में इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपनी काबीना के अराकीन का तारुफ कराया। बिजनेस फोरम से खिताब में कहा उज़्बेकिस्तान आने का बड़ा मकसद समरकंद, बुखारा जाना भी है। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेन मंसूबा नहायत अहम है। अफगानिस्तान में क़याम अमन से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे, परवाज़ें भी बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। तनाज़े का हल सिर्फ सियासी तस्फिया है। इमरान खान साइकिल पर ऑफिस जाते हैं, इसलिए तेल की कीमत बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। 2018 में इनका नारा था जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। अब नारा होना चाहिए जब आया है इमरान तो बिकेगा सारा पाकिस्तान। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ को जेल में कत्ल करने की साजिश की गई। सुबह से रात तक नवाज शरीफ को रोकने की प्लानिंग होती है। इन्हें शिकस्त नजर आई तो इलेक्शन रिफॉर्म्स याद आ गए। इलेक्शन रिफॉर्म सिर्फ एक होता है और वो है अवाम की ताकत। नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। इलेक्शन चोरी किया तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज सजा याफ्ता मुजरिम हैं, भारत की जुबान बोल रही हैं। उनके वालिद ने भी मुंबई हमले के बाद वही जुबान बोली जो भारत बोलता रहा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा गलत बयानी ना करें। नवाज शरीफ को इकामे की वजह से नहीं मामे की वजह से निकाला गया। नवाज शरीफ का मामा वो था जिसने अपार्टमेंट खरीदे और सबूत नहीं दिए। आजाद कश्मीर के इंतखाबात आ गए, जो लंदन दवाई लेने गया था वो नहीं आया। मुराद सईद का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा पर्ची चेयरमैन कश्मीर में बड़के मार कर गए। कहा आजाद कश्मीर को बदलेंगे। उनके दरबारी मुराद अली शाह पाकिस्तान को सिंध बनाना चाहते हैं। कायद के शहर को उन्होंने कचरे का ढेर बना दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ा, ऐसे शख्स को गद्दार कहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि जितना तुमने जेवर पहना है उतना लोहा भी तुम्हारे दादा की दुकान पर नहीं था। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। पाकिस्तान 17 से 19 जुलाई तक अफगान अमन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अफगान क़यादत और दीगर रहनुमाओं को दावत दी गई है। अफगान क़यादत ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अब जिम्मेदारी अफगानों की है। कल वज़ीर आज़म की अशरफ गनी से मुलाकात मुतवक्के है। भारतीय वक्त से कोई मुलाकात नहीं होगी। मजहबी और कौमी रिवायात के तहत आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे, तालिबान की यकीन दहानी। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बरतानवी वज़ीर दिफा के बयान का खैर मकदम किया। बोले अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, न किसी को अपने मुल्क में करने देंगे। अफगान तालिबान ने 3 माह की जंगबंदी की तजवीज़ भी दे दी। अफगान मुज़ाकरातकार नादिर नादरी ने दावा किया कि जंगबंदी की पेशकश कैदियों की रिहाई के लिए की गई है। तालिबान चाहते हैं अफगान हुकूमत उनके 7,000 कैदियों को रिहा और रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से हटाए। अफगान हुकूमत और भारत का गठजोड़ फिर बेनकाब। तालिबान के खिलाफ अशरफ गनी हुकूमत ने मोदी सरकार से अस्करी ताउन मांग लिया। नई दिल्ली में अफगान सफीर ने मदद मांगने का एतराफ़ कर लिया। दासू वाकया दहशतगर्दी है।
इब्तदाई तफ्तीश में बारूदी मवाद की तस्दीक हो गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म खुद पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत चीनी सिफारत खाने से राब्ते में है। हम मिलकर दहशतगर्दी की इस लानत से लड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को मजमूई कौमी सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। साइबर सिक्योरिटी से भी आगाह किया गया। सदर ने कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों की तारीफ की। पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल नदीम रजा का HIT टेक्सिला का दौरा। गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत। HIT और दीगर कंपनीज की कामयाबियों को सराहा। कहा, टेक्नोलॉजी में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। रिसर्च और डेवलपमेंट में शराकत दारी से खुद इन्हिसारी मुमकिन हो सकती है। ISPR के मुताबिक यूक्रेन, चीन और HIT की कंपनियों के दरमियान MOUs पर दस्तखत हुए। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद और आला फौजी हुक्काम भी शरीक थे। रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और चेयरमैन लैंड वसीम ताबिश को गुज़श्ता रोज एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया था। SOPs के खिलाफ वर्जी, पाबंदियां नजरअंदाज करने का अंजाम। कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मुल्क भर में शरह 5, कराची में 19% से तजावुज कर गई। पेशावर में कोरोना फैलने की शरह 9, लाहौर में 3% से ज्यादा रिकॉर्ड। 24 घंटों में 2545 अफराद में मोहलिक वबा की तस्दीक हो गई। 47 अफराद लुकमा अजल बने। असद उमर और फैसल सुल्तान की लोगों से SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा, जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं, अपनी और दूसरों की जान महफूज बनाएं। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के वार तेज। सूबे में सख्त पाबंदियों का नफाज आज रात से होगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद। सिनेमा, जिम और इंडोर गेम्स पर पाबंदियां होंगी। कल से स्कूल भी बंद रहेंगे। तफरीही मकामात जाने की इजाजत भी नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तानियों के लिए नए सफरी अहकामात जारी। नादरा से जारी कोरोना सर्टिफिकेट लाजमी करार। पॉलिसी का इतलाक 1 अगस्त से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, UAE ने मुतालबा किया कि सर्टिफिकेट की दफ्तर खारिजा सिफारत खाने से तस्दीक कराई जाए। इस हवाले से पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगा। साबिक सदर ममनून हुसैन 80 बरस की उम्र में चल बसे। डिफेंस कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ममनून हुसैन की वफात पर सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने भी अफसोस और वरसा से ताज़ियत का इजहार किया। दवाओं की तरसील में एडवांस टैक्स के खिलाफ फार्मा मूवमेंट और केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल। फार्मेसी बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। होलसेल फार्मा एसोसिएशन का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। एडवांस इनकम टैक्स के नफाज पर इजहार तशवीश। हुकूमत से टैक्स खत्म करने की अपील। सेहत कार्ड सबके लिए। मौलाना फजलुर रहमान के भाई लुत्फुर रहमान के जाती मुआविन का सरकारी खर्च पर इलाज। सेहत कार्ड स्कीम के तहत इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। मरीज का इजहार इत्मीनान। कतर का पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीजा की ऑन अराइवल सहूलत का ऐलान। ऑन अराइवल वीजा के लिए 100 कतरी रियाल फीस अदा करना होगी। 6 माह तक का वैलिड पासपोर्ट और रिटर्न टिकट की शर्त। कोरोना वैक्सीनेशन भी लाजमी करार। मियां महमूदुर रशीद को वजारत लोकल गवर्नमेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महमूदुर रशीद के पास हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का चार्ज भी मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद कुर्बान करीब। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। नॉर्थ कराची में कुर्बानी का जानवर भागते हुए नाले में जा गिरा। क्रेन की मदद से निकाला गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज कल से शुरू होगी। कौमी टीम बर्मिंघम से नॉटिंघम पहुंच गई। इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने के लिए तैयारियों का आगाज।
मोहम्मद हफीज अपना नवा दौरा इंग्लैंड यादगार बनाने के लिए पुरअज़म। कहा, मेहमान टीम को ज़ेर करने की कोशिश करेंगे। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों में मुआविन साबित होगी। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।